जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित 7। इसमें हम आपको बताएंगे रेखा एवं कोण। हाँ, तो अध्याय 5 रेखा एवं कोण के बारे में आज हमको आपको विस्तृत रूप से और बड़े रोचक तरीके से आपको यह 8th ग्रेड का पाठ समझाएंगे। हाँ, तो प्रश्न करने के पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु है और ये दो बिंदु हैं। जैसे एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं इनसे होकर? तो इनसे होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनसे होकर कितनी? अनंत। कितनी भी रेखाएं इस बिंदु से होकर खींची जा सकती हैं। तो इसमें पहले में लिख देना है अनंत। कितनी? अनंत। और बीमा में है दो बिंदु है। यदि दो बिंदु हैं तो इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो मान लो पहली रेखा ये है, एक बिंदु से और दो बिंदु। अब दूसरी रेखा नहीं खींची जा सकती, तीसरी रेखा नहीं खींच सकती। तो यदि दो बिंदु हैं तो इससे होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक ही रेखा, इसमें लिख लेना है एक ही रेखा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं और दो बिंदुओं से कई, मतलब एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 30 डिग्री के पूरक कोण का माप है। 30 डिग्री का पूरक कोण का माप क्या होगा? पूरक कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो उसका यदि एक कोण का मान 30 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा और ऑप्शन नंबर सी में हम ये गोले को भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दो संपूरक कोणों के मापों का योग। संपूरक कोण मतलब कितने का होता है? 180 अंश का होता है। तो दो संपूरक कोणों के माप का योग कितना होता है? 180 अंश। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा और बी वाले गोले को हम भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा? एक संपूरक कोण कितने का होता है? 180 अंश का होता है। यदि एक कोण इसमें अधिक कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। कौन सा होगा? न्यून कोण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, न्यून कोण, और बी नंबर के गोले को हम भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 100 डिग्री माप के कोण का संपूरक कोण होगा। 100 डिग्री, एक कोण की माप कितनी है? 100 डिग्री है और संपूरक कोण का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यदि एक का मान 100 डिग्री है तो दूसरे का मान कितना होगा? 80 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ए वाले गोले को भर देते हैं, यहाँ ए 80 डिग्री लिख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 5वां कि 57 डिग्री माप के कोण का पूरक कोण होगा। तो इसका पूरक कोण मतलब कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और इसका पूरक कोण क्या होगा? एक कोण का माप 57 डिग्री दिया गया है तो दूसरे कोण का मान क्या होगा? 33 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा और बी नंबर के गोले को भर देते हैं और ये बी 33 डिग्री लिख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, अपने परिवेश से 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोणों, अधिक कोणों एवं समकोणों की पहचान कीजिए। तो जैसे अपने परिवेश से हमने कुछ उदाहरण लिए, जैसे दरवाजा है, खिड़की है, कैंची है, पेड़ की डालियां हैं, घड़ी के कांटे हैं, दीवार के कोने, किताब, साइकिल के पहिए की माप, कांप, चिमटा, प्रकार, चांदा आदि। ये सभी हमने ली उदाहरण के लिए। जैसे दरवाजा है, दरवाजा में कितने डिग्री का कोण बनता है? ये समकोण बनता है। खिड़की में भी समकोण बनता है। कैंची में न्यून कोण भी बन सकता है, अधिक कोण भी बन सकता है और समकोण भी बन सकता है। पेड़ की डालियों में अधिक कोण भी होता है, कभी कभी समकोण भी होता है और न्यून कोण भी होता है। घड़ी के कांटे, इसमें समकोण को भी दर्शाते हैं घड़ी के कांटे कभी कभी, और न्यून कोण को भी और अधिक कोण को भी। ऐसे दीवार के कोने कितने होते हैं? समकोण होते हैं। किताब के कोने समकोण होते हैं। साइकिल के पहिए की कांप होती है, उसमें वो न्यून कोण पर लगी होती है। चिमटा को जितना फैलाओ उतना ही वो कोण बनाता है। प्रकार में ऐसे ही होता है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण सब प्रकार से बनता है। चांदा में भी कई कोण दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके उदाहरण हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है यदि L समानांतर M है तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो L के समानांतर M रेखा है और एक रेखा जो प्रतिच्छेदी रेखा है, इसमें x का मान ज्ञात करना है और इसका इसके बिंदु का मान दिया गया है 110। तो ये क्या है?
एक कोण की माप दी गई है अपने यहाँ कितना 110 डिग्री। एक कोण की मान कितनी दी गई है माप 110 डिग्री। चूंकि x और 110 रेखीय कोण हैं, जो ये कोण और ये कोण जो बनते हैं वो क्या है, एक रेखीय कोण है। और रेखीय कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तब दोनों को जोड़ देंगे, x धन 110 बराबर 180, तो x बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 110, तो x बराबर 70 डिग्री। तो ये अपना आंसर होगा, x बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8वां है, यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की त्रियक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे। तो एक रेखा 3 समानांतर रेखाएं मान लो हैं 1 2 और ये 3 समानांतर रेखाएं और एक प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु कितने होंगे। तो एक ये होगा, एक ये होगा और ये होगा, तो कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएंगे 3। तो कितने हो जाएंगे इसमें प्रतिच्छेदन बिंदु 3। तो एक रेखा 3 समानांतर रेखाओं की त्रियक छेदी रेखा है तो वह 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब क्वेश्चन नंबर 9वां है, यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है और ये दोनों पूरक हैं तो दोनों कोणों की माप क्या होगी। तो हम जानते हैं पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। माना पहला कोण क्या है x तथा दूसरा कोण क्या होगा 2x। इससे पहला कोण से दूसरा कोण क्या है दुगना है, तो दूसरा कोण क्या होगा 2x होगा। तब दोनों पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो दोनों को जोड़ दिया, x धन 2x बराबर 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 90, तो x बराबर 3 का भाग देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो पहला कोण क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री और दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण बराबर 2x, तो 2x की जगह 30 डिग्री रख देंगे। तो 2 3 दूनी मतलब 30 दूनी 60, तो इतने कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ये अपने आंसर आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, हल होगा कि माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रतिच्छेदी बिंदु A B और क्या होंगे C होंगे। कितने होंगे A B और C होंगे। तो AB बराबर BC बराबर C है, क्योंकि ये क्या है समबाहु त्रिभुज है। तो माना सभी कोणों की माप x है, इन सभी कोणों की माप क्या है x है। चूंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितनी होती है 180 अंश होती है। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 अंश लिख देंगे। तो तीनों कोण की माप कितनी है x x x बराबर 180। तो ये जोड़ के कितने हो जाएंगे 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसके अंदर की माप कितनी हो जाएगी आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पहले तो अपन ने x डिग्री माना था इनको, अब इसके अंदर की माप सभी की कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। अब जब अंदर की इतनी माप हो जाएगी तो इसकी भी 60 होगी, और अब इसकी माप क्योंकि इस बिंदु पर निकालना है ये बिंदु पर, तो इसकी भी माप, तो ये क्या है अपना रेखीय कोण है। तो इसका मान x होगा, तो ये कितना होगा, इसका मान कितना हो जाएगा 180 अंश होता है दोनों का, तो 60 इसका है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 120। तो इसी प्रकार तब शीर्षों पर प्रत्येक कोण 60 डिग्री और 120 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे। तो ये 60 डिग्री का मान लो कि ये यदि 60 डिग्री का आ गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लिख देंगे, तब शीर्षों पर प्रत्येक कोण 60 डिग्री और 120 डिग्री के होंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां है, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है, कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो दो संपूरक कोणों में से दो संपूरक कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो यदि एक संपूरक कोण की माप कितनी है, छोटा कोण x है तथा बड़ा कोण की माप कितना है 40 अधिक है, तो x धन 40 डिग्री है। मतलब जिसमें हम जानते हैं संपूरक कोण की माप 180 अंश होती है, जिसमें माना छोटा कोण क्या है x है तथा बड़ा कोण x धन 40, बड़ा कोण क्या है 40 डिग्री बड़ा है, तो x धन 40 होगा। तब दोनों को जोड़ देंगे, x धन 40 डिग्री बराबर 180 अंश, तो 2x बराबर 180 माइनस यहाँ डिग्री लिख देंगे, ये सब डिग्री लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2x बराबर 180 अंश माइनस 40 अंश, तो 2x बराबर 140 अंश, तो x बराबर इसमें भाग दे देंगे 140 में 2 का, तो x बराबर 70 डिग्री या 70 अंश। तब छोटा कोण क्या हो जाएगा 70 डिग्री का होगा, और बड़ा कोण क्या हो जाएगा x धन 40 मतलब 70 धन 40, तो कितना 110 डिग्री का। तब बड़ा कोण 110 डिग्री का हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 12वां, यदि L समानांतर M है और T त्रियक छेदी रेखा है
जो रेखा L और M को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो A धन 2B बराबर A धन 2B का मान ज्ञात करना है। A धन 2B का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये क्या है? दोनों ये प्रतिच्छेदी रेखा, ये समानांतर रेखा है L और M, और ये प्रतिच्छेदी रेखा है T। T क्या है? त्रिअक्षेदी रेखा, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा उसी को कहते हैं। तो L और M को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद कर दी है। P और Q पर क्या करती है? ये प्रतिच्छेद करती है। तो A और B इनके मान ज्ञात करना है इसमें। A धन 2B का मान ज्ञात करना है इसमें। तो A यहाँ लिख दिया, B यहाँ है, और इसका मान कितना दिया गया है? 110 डिग्री। हम जानते हैं कि कोण A धन 110, कोण A धन 110 बराबर क्या होता है? 180 अंश होता है, क्योंकि ये रेखीय युग्म कोण है। तो कोण A बराबर 70 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये 110 इस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा? 70 डिग्री। तो कोण A बराबर 70 डिग्री, इसका मान क्या आ गया? 70 डिग्री। चूंकि कोण A बराबर कोण B संगत कोण है, कोण A और कोण B क्या है? संगत कोण है। तो इनका मान क्या हो जाएगा? कोण A और कोण B संगत कोण है, तो ये कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तब A धन 2B बराबर 70 और B का मान भी 70 है। तो A 70 धन 2 गुणित 70 बराबर 70 धन 140 बराबर 210 डिग्री। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं। नंबर 13 में है कि आकृति, ये आकृति बनी है, आकृति में PQ समांतर RS, PQ समानांतर RS। तो A धन B का मान ज्ञात कीजिए। A और B का मान, A का मान ज्ञात करना है इसमें और B का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं कि दिया है PQ समांतर RS, इसलिए कोण P बराबर कोण A, ये दोनों क्या हैं? एकांतर हैं। तब कोण A बराबर 65 डिग्री। इस आकृति में कोण P और कोण A ये क्या है? सब दोनों एकांतर कोण हैं, इसलिए जो इसका मान होगा उसी वही इसका मान होगा। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। अब कोण Q बराबर कोण B, क्योंकि ये है संगत कोण, और तब संगत कोण B बराबर कितना होगा? 70 डिग्री। इसमें कोण Q का मान 70 है और कोण B, ये क्या कौन से कोण हैं? ये संगत कोण हैं। तो ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो A का मान आ गया 65 डिग्री और B का मान आ जाएगा 70 डिग्री। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। यदि दो संपूरक कोणों की माप दो क्रमागत विषम पूर्णांक है तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। दोनों कोणों की क्या करना है? यहाँ माप ज्ञात करना है। तो इसको लगाते हैं, हल करते हैं सवाल को। माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक x तथा x धन 2 है। कौन कौन सी है? x है और दूसरा विषम कोण क्या होगा? x धन 2 है। तब ये क्या है? संपूरक कोण है, तो इनके मापों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो इनको जोड़ देंगे तो x धन 2 बराबर 180 अंश। तो 2x धन 2 बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर 180 अंश में से 2 जाएगा तो 178। अब x बराबर ये आ जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 89 अंश। तो x का मान कितना आ जाएगा? 89 अंश। अतः पहला विषम पूर्णांक कोण क्या होगा? 89 अंश का होगा। और इसमें दूसरा निकालना है, और दूसरा विषम पूर्णांक कोण क्या होगा? x धन 2। तो 89 धन 2 बराबर 91 डिग्री। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में है, दो कोण मिलकर ऋजु कोण बनाते हैं। यदि एक कोण दूसरे का 1/3 हो तो दोनों कोण ज्ञात कर कोण बनाइए और प्रदर्शित करें। तो क्या करना है? पहले तो ऋजु कोण बनाते हैं, दो कोण। तो कितना ऋजु कोण का मान होता है? 180 अंश। तो दो कोण मिलके क्या बनाते हैं? ऋजु कोण बनाते हैं। जब इनका मान ज्ञात करेंगे और फिर उनको कोण बनाएंगे और उनको प्रदर्शित करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करते हैं। क्वेश्चन है, इस आंसर है कि दिया है दो कोणों से मिलकर एक ऋजु कोण बनता है, जिसमें पहला कोण x डिग्री तथा दूसरा कोण इसका 1/3 है। तो 1/3 मतलब 1/3 x डिग्री होगा। तब इसको लिख देते हैं, x डिग्री धन x डिग्री बटे 3 बराबर 180 अंश, क्योंकि दोनों का मान कितना है? 180 अंश है। तो इनको जोड़ देंगे। अब 3 इसका लघुत्तम ले लेंगे। इसमें ये भिन्न टाइप का हो तो इसमें बटे में 1 लिख देते हैं। ये आ जाएगा 3x धन x बटे 3 बराबर 180 अंश। तो ये आ जाएगा, जुड़ जाएगा 3x और x कितना हो जाएगा? 4x बटे 3 बराबर 180 अंश। त्रिया गुणा कर देंगे तो 4x डिग्री बराबर 540 डिग्री। अब x डिग्री बराबर क्या आ जाएगा?
x डिग्री बराबर आ जाएगा 4 का इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री। तो पहला कोण क्या आ जाएगा आपका 135 डिग्री और दूसरा कोण आ जाएगा x डिग्री बटे 3 बराबर 135 डिग्री बटे 3 बराबर 45 डिग्री। हाँ, तो इस प्रकार से इनको हम बनाते हैं। तो ये 130 डिग्री चांदे की सहायता से बना लेंगे। तो x पहला कोण क्या है x डिग्री बराबर 130 डिग्री और दूसरा कोण क्या है x डिग्री बटे 3 मतलब इसका 1/3 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार से इन कोणों को बना लेते हैं। आई होप कि आपको 8th ग्रेड का ये पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।